कई दिनों बाद जियो हॉटस्टार पे एक सीरीज़ देख रहा हूँ। आज मैंने एक सीरीज़ देखी है मिसेस देशपांडे स्टारिंग माधुरी दीक्षित। एंड ये बेसिकली एक रीमेक है ऑफ द फ्रेंच सीरीज़ कॉल्ड ला मांटे। ये इसका इंडियन प्रोनाउंसिएशन है, इसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्ली कुछ और होगा। बट बेसिकली क्या हो रहा है कि इस सीरीज़ में देर आर अ सीरीज ऑफ मर्डर्स गोइंग ऑन इन मुंबई। और जो पैटर्न ऑफ मर्डर है एक रस्सी से विक्टिम्स का गला घोट देना, ठीक है, एंड उनको एक मिरर के सामने बैठा देना आफ्टर किलिंग देम, वो एक बहुत पुराने मर्डर्स से सिमिलर लगते हैं जो 25 साल पहले पुणे में हुआ करती थी। एंड दैट वाज डन बाय सीमा देश पांडे, ठीक है। आई थिंक उनका नाम सीमा देश पांडे ही था। जी, is played by Madhuri Dixit. So what they do is the police, they think that in order to capture this criminal they need to get hold of Mrs. Deshpande, जो अभी जेल में टाइम बिता रही है क्योंकि 25 साल पहले जो मर्डर्स किए थे उसके बाद वो पकड़ी गई थी। तो मिसेस देशपांडे क्या होता है कि इन विथ हर हेल्प द पुलिस कैन अंडरस्टैंड कि ये मर्डर्स क्यों कर रहा है या कौन है ये, ठीक है। दे कैन अंडरस्टैंड लाइक द थिंकिंग ऑफ दिस न्यू क्रिमिनल जो बिल्कुल इसी पैटर्न को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, जिस विच दे कॉल एज कॉपी कैट किलर। तो एकदम कॉपी करने की कोशिश कर रहा है ये किलर उस मिसेस देशपांडे के किलिंग स्टाइल को। तो वो हमें देखने को मिलता है इसमें। तो अल्टीमेटली क्यों, कौन है ये किलर, ये क्यों ऐसे किलिंग्स कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मिसेस देशपांडे क्यों जेल में गई थी, एंड व्हाई डिड शी डू मर्डर्स। शी लुक्स लाइक अ नॉर्मल हाउस वाइफ ओनली, आपको शायद ट्रेलर में भी दिख गया होगा। एक नॉर्मल सी औरत लगती है, हाउस वाइफ टाइप की, बट वो मर्डर्स किए थे, क्यों किए थे वो सब भी आपको जानने को मिलेगा। यही है बेसिक स्टोरी लाइन, फाइंडिंग आउट हु द किलर इज एंड हु मिसेस देशपांडे एक्चुअली इज। उसका बैक स्टोरी क्या है माधुरी दीक्षित का। देखो, सीरीज मुझे डिसेंट लगी, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। बट इट्स लाइक मोर लाइक अ क्राइम पेट्रोल दस्तक टाइप का या फिर सावधान इंडिया टाइप का एक सीरीज है। कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, बट हाँ देर आर सम ट्विस्ट जो एक्चुअली काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। एक ट्विस्ट आता है, मेजर ट्विस्ट आता है मिसेस देशपांडे के एक रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। वो आई थिंक सेकंड या थर्ड एपिसोड में ही आ जाता है, एंड इट्स आई थिंक वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। एंड किलर का जो ट्विस्ट है वो भी शायद थोड़ा बहुत अनप्रडिक्टेबल ही रहने वाला है, बिकॉज उसका एक रीज़न है क्यों अनप्रडिक्टेबल रहता है। तो या डेफिनेटली वो भी एक है। तो क्यों है किलर ऐसा करता है वो सब पता लगाने के लिए आपको 6th एपिसोड तक बैठे रहना पड़ेगा। बट आई कैन टेल यू बाय 5th एपिसोड, आपको 5th एपिसोड के एंड तक, आई मीन इवन नॉर्मल ऐसे सस्पेंस थ्रिलर्स देखने वाले लोग भी समझ जाएंगे कि 5th एपिसोड के एंड तक यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब कौन कर रहा है। इनफैक्ट द सीरीज इटसेल्फ गिव्स इट अवे, ठीक है। वो हिंट्स देते रहता है, एट द 5th एपिसोड एंड्स बाय गिविंग अवे द डिटेल्स अबाउट द किलर, ठीक है। तो वो उन डिटेल्स को अगर आप जोड़ दोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 6th एपिसोड देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऑल्दो मैं बोलूँगा 6th एपिसोड देखना, क्योंकि वहाँ पे एक और छोटा सा रिविलेशन होता है। मे बी कुछ लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे, जो लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते जाके डेफिनेटली 6th एपिसोड देखो। मैं तो बोलूँगा पूरा सारे एपिसोड्स देखो, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, कोई बोरियत नहीं लगेगी। भले ही आई फेल दैट इट्स अ मतलब जो ट्रीटमेंट है जो क्राइम थ्रिलर का, इट्स वेरी सीरियल टाइप का एक है, मतलब सीरियल मतलब वो टीवी सीरियल टाइप का ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा जो सीरीज़ है वो थोड़ा बेसिक लेवल पे ही ऑपरेट करता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक ट्रीट्स एवरीथिंग इन वेरी प्रोफेशनल वे, ठीक है। बहुत सारे केसेस है इस सीरीज़ में, आपको दिखेगा कि देर इज़ नो लॉजिक, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जहाँ पे मिसेस देशपांडे को एक सिक्योरिटी घर पे एक घर पे रुकाया जाता है, वहाँ पे पुलिस वालों को बोला जाता है कि डोंट
talk to Mrs. Deshpande and don't accept anything from Mrs. Deshpande. But the police wale, they literally accept a modak that is made by Mrs. Deshpande और उसका फल उन लोग को मिल जाता है, वो सब बेहोश हो जाता है, मिसेस देशपांडे स्किप्स। तो वो मुझे थोड़ा इलॉजिकल सा लगा, पुलिस इतना तो ये होना नहीं चाहिए, दे शुड नॉट बी सो कंप्लेसेंट अबाउट थिंग्स। ऐसे ही बहुत सारे थोड़े बहुत इलॉजिकल सीक्वेंसेस है, बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा पर्सनल लगने लगता है थोड़ा ये केस, ठीक है, rather than being professional it feels a little bit more personal, but जो भी है, मुझे जो प्लॉट लाइन जो लगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा, ठीक है, द प्लॉट लाइन इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है, वही दैट इज़ द रीज़न वाई मैनेज टू होल्ड योर अटेंशन, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई इसमें बहुत कुछ है अभी, बहुत मीट है इस स्टोरी में एक्चुअली, ठीक है। तो मैं तो 3 स्टार्स दूंगा इस सीरीज़ को, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा, जाके देखो, यू विल ऑल्सो लाइक इट, टाइम पास हो जाएगा आराम से भाई। बट हाँ, टाइम पास से बोले तो भाई बहुत लंबा सीरीज़ है, 50 मिनट्स का ईच एपिसोड है, 6 एपिसोड्स है, तो ऑलमोस्ट लाइक कितना 5 घंटे बैठे रहना पड़ेगा, तो यू कैन ईजिली बिंज वॉच इट एक्चुअली, इट्स क्वाइट दैट ब्रीज ऑफ अ सीरीज़, कोई बोरियत महसूस नहीं होने वाली है। 3 स्टार्स फॉर दिस।